रैली दिख रही है आईएफएल फाइनेंस की, टेलीकॉम सेक्टर पर क्या है रिपोर्ट, यतिन से जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज आईएफएल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है टेलीकॉम सेक्टर पे, जहां उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर और उनके एलाइड बिजनेसेस को भी अपग्रेड किया है और टारगेट बढ़ाए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया, यहां टारगेट बढ़ा के 14 रुपए कर दिया है। इसी के साथ इंडस टावर को भी इन्होंने अपग्रेड किया है। सबसे अहम रिपोर्ट में है जिक्र भारती एयरटेल और जियो टेलीकॉम का, क्योंकि इन दोनों कंपनियों का बेनिफिट आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करें भारती एयरटेल की, तो टारगेट लगभग 1380 रुपए के आसपास रखा गया है और यहां प्राइमरी अजम्पशन ये है कि आने वाले 3 सालों में 2 टैरिफ हाइक्स देखने को मिलेंगी, जहां कोई रेगुलेटरी अड़चन भी आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है फॉर द टाइम बिंग। इसके अलावा अगर क्यूरेटिव पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर है एजीआर ड्यूज पे, वहां कहीं रिलीफ आती है तो भारती के एजीआर ड्यूज आधे हो सकते हैं, जो अगेन वैल्यूएशंस में एडअप होंगे और आगे जाके जिस हिसाब से इंडिया बिजनेस भारती का 20 से 22% ग्रो होना चाहिए, जिस हिसाब से टैरिफ हाइक की उम्मीदें हैं बाजार को, शायद सबसे ज्यादा फायदा जियो और भारती को होता हुआ दिखाई दे, ऐसा आईएफएल का मानना है। तो जियो और भारती को अच्छा खासा फायदा, एजीआर रिलीफ मिलती हुई दिखाई दे सकती है और वोडाफोन के अपने कारण है वो फंड रेस के, जिसके चलते स्टॉक्स में तेजी बनी है। आशीष, जो री रेटिंग होती दिखाई दे रही है इस पूरे पैक में, आपका प्रेफरेंस क्या है? क्या आप भारती के साथ ही रहना पसंद करेंगे या फिर जियो, या फिर वोडाफोन भी एक ट्रेड हो सकता है जो शायद एफपीओ में पैसा लगाए तो अच्छे रिटर्न कमा कर दे? नहीं, देखिए, तो हमारा जो प्रिफर्ड बेट है ऑब्वियसली वो भारती एंड फॉलोड बाय रिलायंस है। और हमारा मानना है कि जो आरपूज हैं वो इलेक्शन के बाद बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जैसे बार बार इन्होंने इंडिकेशन दिया है कि 300 रुपए के ऊपर, 300 रुपए के आसपास के आरपूज आएंगे, जैसे ये नंबर आएंगे आप देखेंगे बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपांशन इन कंपनीज के अंदर में देखने को नजर आएगा। तो भारती एयरटेल हमारा पहला प्रिफर्ड बेट रहेगा, जहां हमारा मानना है कि 1350 से 1400 रुपए के स्तर आपको जल्दी देखने को नजर आएंगे। रिलायंस पे भी हम हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है और हम ये मानते हैं, डिस्क्लोजर रहेगा कि ये हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना है। और मेरे हिसाब से जिस तरह से कंसोलिडेशन चल रहा है, आप देखेंगे रिलायंस भी इवेंचुअली 3150 3200 की ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। तो ये दो स्टॉक इस पूरे स्पेस के अंदर में हम प्ले कर रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कंपनी की। जस्ट डायल चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद एक बार स्टॉक लेकर आइए। इनफैक्ट अब करीब करीब 14% ऊपर है ये स्टॉक। और एक बार स्टॉक दिखाइए जस्ट डायल का। 14% स्टॉक ऊपर है। कंपनी के मुनाफे में 38% और आय में करीब करीब 16% से ज़्यादा का उछाल आया है। कंपनी के मार्जिन 4 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के सीएफओ अभिषेक बंसल जुड़े हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहला सवाल, ऑब्वियसली आपका मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा, जिसकी वजह से आपके पैट में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ आया, 16% के रेवेन्यू ग्रोथ पर 38% का पैट ग्रोथ, क्योंकि एबिटा मार्जिन बहुत शानदार रहा आपका। ये किस वजह से आया और क्या ये